जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज की परंपरा के पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के 6 दिवसीय 34वां आचार्य पदारोहण वर्षवर्धन समारोह की झलकियां। यह भव्य आयोजन वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 20 से 25 जून के मध्य उदयपुर के बीसा हुमड़ भवन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। 22 जून को युवा सेमिनार का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं सेमिनार से जुड़ी कुछ विशेष झलकियां। पहल, ये समाज में सबसे कमी है इनिशिएटिव नहीं लेने की, भागने की। ये ले रहे हैं तो 4-5 लोग। सेमिनार में विभिन्न स्थानों से युवा लोग पहुंचे। मंच को संबोधित करते हुए सभी युवाओं का आभार व्यक्त किया। अगर आत्मोत्थान के लिए कैसे अपने कैरियर के साथ वो इस भविष्य को उज्जवल करे। वर्तमान में दक्षिण प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य शिव सागर जी। इस प्रकार सर्वप्रथम युवाओं ने संगीतमय लहरियों पर आचार्य श्री हाथों में श्रीफल लिए सभी ने भक्ति की। इस दौरान आयोजक कमेटी ने यहाँ पधारे महानुभावों का तिलक बंधन कर स्वागत किया। फेलोशिप में पहुंचे युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाने के लिए सम्मानित किया गया। आप व्यसन मुक्ति की शपथ दिलवा चुके हैं। मोटिवेशनल सेमिनार को संबोधित करने के लिए हमारे आग्रह पर पधारे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कई स्वयं रिकॉर्ड दर्ज किए हैं, जैसे तपन जी मेघावत का। युवा सेमिनार में 16 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के पुरुष वर्ग ने इसमें सहभागिता की। इसके बाद समाज के अध्यक्ष श्री शांतिलाल बेलावत जी ने युवा पीढ़ी को संबोधित किया। 16 स्वप्न देखे थे। ऐसे युवाओं को यहाँ पर आज उत्प्रेरित किया गया है कि आप आइए और धर्म के रथ के सारथी बनिए। अपने कैरियर के साथ धर्म को कैसे जोड़ सकते हैं, उस विषय पर आप अपने जीवन में प्रकाशमान होइए। मैं आदरणीय बेलावत साहब से आग्रह करूंगा, आएंगे और हम सभी के लिए 2 मिनट की बात अपने मन की अवश्य रखेंगे। जय बोलो मुनि संघ की जय। ये हुमड़ भवन है और यहाँ सभी आचार्यों की रज है और यहाँ उनके जो शब्द हैं, जो देशना है, वो इस धरती पर गूंज रही है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ सेमिनार आचार्य श्री के सानिध्य में मना रहे हैं। बंधुओं, युवाओं पर भार है। युवाएं अगर अपने समाज को, अपने खुद के समाज को अगर गौरव समझेंगे, अपने मन के अंदर गणवेश कितनी बार लगता है मेरे को कि मैं खुद ही इस ड्रेस में आता हूँ, तो मेरा उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि हम गणवेश और हम अपने कार्य क्षेत्र को नहीं भूलें। हमारा दायित्व बनता है गुरुओं के प्रति, मंदिर जी के प्रति, हमारे समाज के प्रति। मंच का संचालन करते हुए वक्ता ने सभी का आभार जताते हुए चातुर्मास के दौरान युवाओं को विशेष जिम्मेदारी दिलाने की बात कही रहेगी। और युवाओं के लिए स्पेशल आज ये प्रथम स्पीच है मोटिवेशनल संबंधित। हम प्रति माह कुछ न कुछ युवाओं एवं युवतियों के लिए एक एक्टिविटी चातुर्मास के दरमियान 5 महीने की रखेंगे, ताकि वे निरंतर अपने कैरियर में, अपने फील्ड में, चाहे उद्यमी हो, बिजनेसमैन हो, चाहे कल आगे जाके आप CA बने, MBA बने, IAS RS बने, आपको याद रहे कि आप कहाँ से हैं, आपकी जड़ कहाँ से है और आपके खून में
कौन से संस्कार हैं, अपने दिगंबर गुरुओं का मान कैसे करना है और जिन धर्म को कैसे धारण करना है। चलते हैं, इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। झलक है, जैन धर्म की झलक है। जहां भी मैं गया पहचान बनाई। हर एक व्यक्ति, इतने देशों में जाके जाता हूं गुरुदेव, उन्होंने कहा है कि हमें भी जैन बना दीजिए। सिस्टम डेवलप किया है तो जैन धर्म ने किया है, पढ़ना सिखाया है तो जैन धर्म, रहना सिखाया है तो जैन धर्म, काम करना सिखाया है तो जैन धर्म। लेकिन हम जैन से अजैन की तरफ बढ़ रहे। बड़ी संख्या में युवा वर्ग ने इस सेमिनार में भाग लिया। विभिन्न स्थानों से पहुंचे युवाओं ने सेमिनार का लाभ लिया। मैं बोलूंगा हम, आप कहेंगे हैं। क्या बोलेंगे? हम हैं। हम, मेरे से आवाज तेज नहीं आई। हम, और मैं माफी चाहता हूं आपकी तरफ में ज्यादा नहीं, क्योंकि आज पुरुषों का है तो मैंने पुरुषों पे ध्यान दिया, इसलिए आप सबसे माफी। और होता तो मैं और महिलाओं को लाता, लेकिन महिला हैं। और मेरा आखिर में यह है कि समाज के लिए यदि कोई सेवाएं हैं, और मैं यदि वानप्रस्थ में हूँ और गुरुदेव के सामने एक ही है, कभी मैं भी आपकी शरण में आऊँ और संलेखना से मेरा जीवन अंत करूँ, इसी मनोभाव से आपके मैं अपनी, मैंने फिर बोला हम है, नहीं बोले आपने? हम आवाज नहीं आई। आवाज, हाथ खड़े करके बोलिए ना सब। दोनों हाथ हैं तो दोनों करिए। हम हैं, हम हैं, नहीं आवा है फिर भी। हम हैं, हम सब गुरुदेव के साथ हैं। और चतुर्मास रहें तो आप पहल करके सब साथ रहिए। इस चतुर्मास को ऐतिहासिक बनाइए, जो याद करें। और मती है केशव नगर। अपनी पंक्तियों के माध्यम से युवा ने गुरुदेव की महिमा का गुणगान किया। लेकर चले धर्म सागर जी का आशीष, लेकर चले धर्म सागर जी का आशीष, कम उम्र में बने पंचम पट्टाधीश, कम उम्र में बने पंचम पट्टाधीश। श्रावकों की आस्थाओं के जो शीर्ष हैं, श्रावकों की आस्थाओं के जो शीर्ष हैं, ये चलते फिरते साक्षात जैन तीर्थ हैं, ये चलते फिरते साक्षात जैन तीर्थ हैं। पंचम काल में पंचम पट्टाधीश की महिमा है न्यारी, जो लेकर चलते हैं मुनियों का संग भारी, जो लेकर चलते हैं मुनियों का संग भारी। आपको पता है कि घर में दो व्यक्तियों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में इतने विशाल संघ को लेकर चलते हैं आचार्य श्री। पंचम काल में पंचम पट्टाधीश की महिमा है न्यारी, जो लेकर चलते हैं मुनियों का संग भारी। जो बने विशाल संघ के नायक, जो बने विशाल संघ के नायक, तभी कहलाए जन जन के नायक, तभी कहलाए जन जन के नायक। जो कई भाषाओं के ज्ञाता, तो उसके दिमाग में जो विचार घुसे वो पूरी तरीके से हो कि उसका प्रभाव ऐसा है कि वो अंदर तक उतरे। अब मैं तो हूँ सोशल साइंस का आदमी और जीके वाला और ड्राइंग वाला, इसलिए मैं तो मजाक मस्ती की बात भी करूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें कि जो आपके युवा मन को खुरदने का प्रयास करूँगा। हम खेलते हैं तो खेलते खेलते कहीं ना कहीं गिरते भी हैं, गिरने पे हमको चोट भी लगती है, लेकिन वो चोट कहीं ना कहीं हमारे साहस को बढ़ाती है, हमारी ताकत को बढ़ाती है, हमारे अंदर वो वापस वो ऊर्जा डालती है कि अगर फिर भी गिर गए तो वो गिरने का डर हमारे मन से खत्म हो जाएगा। तो वही बात जो युवा होगी, मैं आपके मन को खुरोदना चाहता हूँ, आपको झंझोड़ना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको कोई बात बुरी लग जाए, लेकिन जब आप रात को सोएंगे या आप अकेले में होंगे तो आपको ये लगेगा कि एक आपका भाई या आपका साथी कोई आया था कि जिसने हमको एक ऐसी बात बता के गए कि जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन ला सकती है। समाज के अध्यक्ष शांतिलाल जी बेलावत ने समाज को संबोधित किया। होता है उसको उतना बड़ा श्रृंगार मिलता है। बच्चों के दिमाग में हमको अपना परिचय डालना है। बेटे, सुभाष चंद्र बोस को इसलिए याद किया जाता है कि उसने उस तरह का परिचय दिया। महात्मा गांधी को इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने अपना परिचय उस तरह से दिया। गुरुदेव को इसलिए याद किया जाता है कि आपने 10 धर्मों को धारण किया। आप सामने आरिका माता जी विराजमान हैं, आप देखें किस तरह से, आप नगर मुद्रा को देखें, आपने उस गणवेश को धारण किया, हाथ में कमंडल है, पीछे दबा रखी है। कितनी बार मन को दुख पहुंचता है कि आप दीक्षा लेंगे और पीछे और कमंडल के लिए कहा जाता है कि आपकी पीछे कमंडल ले लें। ये पंच परमेष्टि के हथियार हैं,
पंच परमेष्टि के हाथ में ही शोभा देते हैं। बंधुओं, बच्चों के मन में ये चीज़ डाल दो, बच्चियों के मन में ये डाल दो। अभी मोटिवेशन के अंदर ये तो सब बताया जाता है कि लव जहाद होता है। आप परिचय डालें, परिचय। आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ रह रहे हैं, इसका परिचय कैसे करें। ये मैं आप तीनों चारों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो बच्चा शहर में के अंदर रहता है उसको परिचय प्राप्त नहीं हो सकता कि उसके मैंने जैसी ड्रेस पहन रखी है, अगर उसी तरह से इधर भी अगर ड्रेस पहन के आता है तो वो बच्चा हो या बच्ची भरोसा कर सकता है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगला जो मोटिवेशन हो तो बच्चा कैसे पता लगाए, बच्ची हो या बच्चा, कि वो किस जाति का है या किस धर्म को बिलोंग करता है। इसका परिचय अभी तक किसी ने भी नहीं समझाया। चूँकि मैं आपके सामने एक बात को कहना चाहूँगा, बार बार कह रहा हूँ, फिर भी कहना चाहूँगा कि पास के जो गांव हैं जहाँ दोनों समुदाय साथ रहते हैं, एक भी उदाहरण नहीं है कि जिसने हिंदू से मुसलमान ने शादी की हो या मुसलमान ने। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के संघस्थ मुनिश्री ने युवाओं को संबोधित कर ज्ञान की बातें बताई। प्रयास न करें, समझने समझाने में सारे विवाद हो जाते हैं। आप मात्र उनसे स्नेह रखें, प्रेम रखें, वात्सल्य रखें, उनकी इच्छा के अनुकूल आचरण करें तो घर में सुख बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। तथा बड़ों से भी हम कहना चाहते हैं कि आपकी जो बार बार शिकायतें आती है कि बच्चे हमारी मानते नहीं, सुनते नहीं, समझते नहीं, तो उसका कारण है, क्या कारण है? कारण है आज का जो भौतिक युग है। आज बच्चों पर टीवी, मोबाइल आदि के द्वारा कुसंस्कार थोपे जा रहे हैं, बार बार उन पे वही गलत संस्कार पड़ रहे हैं। उनका जो फ्रेंड सर्कल है वो भी वैसा ही है। वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह भारतीय कल्चर में घुस चुका है। तत्पश्चात ही वात्सल्यवारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज ने युवाओं व समाज प्रमुख उपदेश ये रहा कि हमारी युवा शक्ति जो है समाज की, उनको एकत्रित किया जाए। हालांकि इतनी सी युवा शक्ति नहीं है, युवा शक्ति तो बहुत होगी, लेकिन उम्र में ये युवा शक्ति तो बहुत, जितने सब बैठे सब युवा हैं, लेकिन उम्र से यौवन का कोई संबंध नहीं होता। उत्साह शक्ति जिनमें भी होती है वो सब युवा कहलाते हैं। और किसी भी कार्य को संपन्न करने में उत्साह शक्ति जब होती है तभी वह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। शांतिलाल जी बेलावत को देख लीजिए, वो युवा उम्र से नहीं है, वो उत्साह से युवा है। उनके प्रति उनके जीवन में एक उत्साह जागृत है और वह उत्साह शक्ति जो उन्होंने अपने पिता से प्राप्त की, गंभीरमल जी से, जो आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के संघ के सानिध्य में इसी स्थान पर जो उन्होंने कार्य किया, उससे उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। युवा सेमिनार की समापन मेला में आयोजक कमेटी ने सभी युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर तिलक अभिनंदन किया। ये ध्वजा लहराते रहो, आते रहो। अब भक्ति का सिलसिला शुरू हुआ। आचार्य श्री के समक्ष मौजूद भक्तों ने मंगल दीपकों से आरती उतारी। करतल ध्वनियों और संगीतमय लहरियों पर सभी का उत्साह देखते ही बना। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की महानुभावों, हे लाज तुम्हारे वर्धमान सागर की, जग तारक की, ले मणिमय दीप प्रज्वाल हो। मैं आज उतारूं आरतियां वर्धमान सागर की, जग तारक की, ले मणिमय दीप प्रज्वाल हो। मैं आज उतारूं आरतियां।
यशवंत राज दुलारे, कमल चंद्र अरु से धरी दिगंबर दीक्षा, धर्माई आगम शेषा, भवदारी की गुणधारी की, ले मणिमय दीप प्रजाए आरतियां। धर्म सिंधु की हुई समाधि, अनुपम धीरज धारी, धर्म सहित गुरु आए, पूर्ण समरे गुरुवर करते नहीं अधा, से भारत की निर्वांचित की, ले मणिमय दीप प्रजाल हो। आयोजन स्थल पर भक्तों का उत्साह कम नहीं था, सभी की खुशी देखते ही बन रही थी। इस प्रकार भक्ति का सिलसिला यूं ही चलता रहा। बिठाए लिखित पत्र दे निर्विकल्प होए, स्वामी ने गुरुवर स्वर्ग सिधाए, आचार्य की संध्या जप की, ले मणिमय दीप प्रजाल हो, हम आज उतारे आरतियां। ज्ञान ध्यान आगम अभ्यासी, अनुशासन मन भाता, उपदेशामृत पी कर सबका मन विशुद्ध हो जाता, गुरुवर मन विशुद्ध हो जाता। मेरे वंदन शत अभिवंदन, ले मणिमय दीप प्रजाल हो, आज उतारे आरतियां। वर्धमान सागर की गुण आगर की, मणिमय दीप प्रजाल हो, हम आज उतारे तो दर्शकों, आज आपने देखी युवा सेमिनार से जुड़ी तस्वीरें। कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी यानी 23 जून को आयोजित हुए स्मार्ट गर्ल एंड नारी सशक्तिकरण पर सेमिनार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।